Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will start our new unit, that is unit 4, and name of the poem is Why, and chapter is Alice in Wonderland. So let's begin with our poem first. Why? Why is basically a question, है ना? हम हर चीज में पूछते हैं, मम्मा ऐसा क्यों है, मैम ऐसा क्यों है, पापा ऐसा क्यों है ना? तो ये हम सबको पूछना होता है कि ये है तो ये क्यों है, वो है तो वो क्यों है। तो आज इस वाई से ही रिलेटेड हम ये पोएम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स रीड एंड एंजॉय द पोएम। सो फर्स्टली वी विल रीड द पोएम। I know a curious little boy who is always asking why. Why this? Why that? Why then? Why now? Why not? Why? By the by. He wants to know why wood should swim, why lead and marble sing, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know what makes the cloud and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills, and why the flowers die. Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Others, no one ever yet has found the reason why. So, this is an interesting poem. Let's discuss the first stanza of the poem. Why? I know a curious little boy. तो here is a boy in the poem. तो poet बताते हैं कि एक बच्चा है जिसको मैं जानता हूँ। तो you will consider yourself in the poem. आप सोच सकते हैं कि आप ही वो बच्चा है, ठीक है? तो आपको पोएम और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। अब स्टार्ट करते हैं। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय। मैं एक छोटे से, क्यूरियस का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा, कौतूहल, जानने की बहुत ज्यादा इच्छा हो जिसको, वो होता है क्यूरियस। CURIOUS, क्यूरियस, ठीक है? आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय। मैं एक बच्चे को, ऐसे बच्चे को जानता हूँ जिसके अंदर जानने की बहुत इच्छा है। हु इज ऑलवेज आस्किंग वाई, जो हमेशा पूछता रहता है क्यों। मतलब हर चीज उससे कुछ भी पूछो तो उसका जवाब होता है क्यों। हर चीज में उसे सवाल पूछने की आदत है, क्यूरियोसिटी है। वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ। वाई दिस, ऐसा क्यों है, वाई दैट, वैसा क्यों है, वाई देन, फिर क्यों है, वाई नाउ, अब क्यों है। तो हर चीज में अब कुछ भी बात हो तो वो क्या बोलेगा, वाई वाई वाई, इतना सारा वाई, यानी कि हर चीज उसे जाननी है। वाई नॉट, क्यों नहीं। वाई बाय द बाय, बाय द बाय मीन्स इसके बाद वो, इसके बाद वो, हर चीज में एक सीरीज में वाई वाई वाई, ठीक है? उसे जानने की बहुत ज्यादा इच्छा है। नेक्स्ट स्टेंजा। ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम। वो जानना चाहता है कि लकड़ी क्यों तैरती है। आपने देखा होगा जब पानी के अंदर एक लकड़ी डालते हैं तो वो क्या करती है, फ्लोट करने लग जाती है, नीचे नहीं डूबती बल्कि ऊपर तैरती है ना? और जो हमारी बोट्स हैं वो भी लकड़ी से बनती हैं, तो वो कैसे ऊपर तैरती रहती हैं। जबकि वाई लेड एंड मार्बल सिंक, जबकि लेड क्या होता है, शीशा, और मार्बल क्या होता है, पत्थर, ठीक है? जबकि जो मार्बल है या जो लेड है वो सिंक का मतलब होता है डूबना, पानी में वो डूब क्यों जाते हैं, नीचे क्यों चले जाते हैं, जबकि लकड़ी ऊपर फ्लोट करती है। वाई सन शुड शाइन, कि सूरज क्यों चमकता है, शाइन का मतलब चमकना, ठीक है? कि सूरज क्यों चमकता है। एंड विंड शुड ब्लो, और हवा क्यों चलती है। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम क्यों खाते हैं, और हम पानी क्यों पीते हैं। उससे सब कुछ जानना है कि हम जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं, कोई चीज होती है तो वो क्यों होती है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट मेक्स द क्लाउड, वो जानना चाहता है कि बादल कैसे बनते हैं। एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, और चलो बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर वो चलते क्यों है, एक जगह रुके क्यों नहीं रहते। जैसे आप देखते होंगे कि बारिश का मौसम है और बहुत जोर से बारिश होने वाली है, फिर क्या होता है, हवा चलती है और बादल गायब हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। आप कहते हो अभी तो ये यहाँ थे, अब ये यहाँ कैसे चले गए। तो वो चलते हैं, है ना, ट्रैवल करते हैं। तो वो पूछता है बच्चा कि चलो बन गए, ठीक है, पहली बात तो बने कैसे, ठीक है। अब चलो बन भी गए तो वो चलते क्यों है, एक जगह रुकते क्यों नहीं है। वाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स। अच्छा, पहले वो पूछ रहा है सूरज क्यों चमकता है, अब वो पूछ रहा है कि सूरज चमकता है तो ठीक है,
सिंक द सन, सिंक का मतलब होता है डूबना, ठीक है, सन बिहाइंड द हिल्स, कि सूरज पहाड़ों के पीछे डूब क्यों जाता है, सनसेट बेसिकली वो पूछ रहा है कि क्यों होता है, सन अराइज हुआ, सुबह सूरज निकला तो वो चमक क्यों रहा है, जब वो ये पूछता है। अच्छा, जब सूरज छिप रहा है, सनसेट का टाइम हो गया, तो वो कहते हैं कि पहाड़ों के पीछे सूरज डूब क्यों रहा है या छुप क्यों रहा है। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, वो कहते हैं कि फ्लावर्स खिलते हैं, ठीक है, 5-6 दिन तक सुंदर लगते हैं वो, उसके बाद वो मुरझा जाते हैं, है ना, खिलते हैं उसके बाद वो मुरझा जाते हैं, उनकी पत्तियां गिर जाती हैं, पेटल्स, ठीक है। तो वो कहते हैं कि फूल मर क्यों जाते हैं या मुरझा क्यों जाते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा इज, सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ यू विल ट्राई, इनमें से कुछ वाई ऐसे हैं जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है जिनका आंसर करना, ठीक है, टू आंसर इफ यू विल ट्राई, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम आसानी से उसका आंसर कर सकते हो, कुछ सवाल जो कुछ उसके वाई जो है वो इतने डिफिकल्ट नहीं है। अदर्स नो वन एवर येट हैज फाउंड द रीजन वाई, और जो बाकी के वाइज है वो कुछ ऐसे वाई हैं जिनका आज तक किसी ने आंसर नहीं किया या जिनका आंसर बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो जैसे कि आप एक क्वेश्चन लीजिए कि जो एप्पल है, अगर हमने उसको छोड़ा तो वो नीचे क्यों गिरेगा, या हम बॉल छोड़ते हैं नीचे तो वो नीचे से ऊपर जाती है, लेकिन जंप करके वो दोबारा से नीचे आ जाती है, तो वो नीचे ही क्यों आती है। हम पेड़ से नीचे गिरते हैं या फिर बिल्डिंग से कूदेंगे तो नीचे क्यों आएंगे, ऊपर क्यों नहीं जाएंगे, आपने कभी सोचा है ऐसा। क्योंकि जो अर्थ है उसकी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो चीजों को नीचे की तरफ खींचती है, अर्थ का जो ओरिजिन है उसकी तरफ खींचती है, उससे दूर नहीं लेके जाती है ना। जबकि हम यूनिवर्स में जाते हैं तो बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जहां पे ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी काम नहीं करती, तो वहां क्या करते हैं, हम उछलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा चंद्रयान 3 गया है मून पे, है ना, तो वहां क्या है, ग्रेविटी नहीं है, तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा जो आदमी वहां लैंड करते हैं वो उछल उछल के नीचे जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो वो नीचे चल नहीं पाते आराम से, उनको कूदना पड़ता है, जंप करना पड़ता है ना। तो कुछ वाई ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं, कुछ वाई ऐसे भी हैं जो बहुत डिफिकल्ट हैं जिनका आंसर पॉसिबल नहीं है। तो एक बार दोबारा से मैं आपको समरी बता देती हूँ पोएम की। There is a boy, little boy, who is very curious. He wants to know each and everything. He always uses to ask question why this, why that, why then, why now, why. Everything he wants to know. So उसको ये भी जानना है कि why wood sinks in don't sink in water, but marble or lead sink in water, है ना, कि लकड़ी तो तैरती रहती है जबकि लेड या फिर मार्बल नीचे बैठ जाता है, स्टोन नीचे चले जाते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वाई सन शाइन्स एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो कि वाई विंड ब्लोज, देन ही वॉन्ट्स टू आस्क कि वाई डू वी ईट और वाई डू वी नीड फूड और वाटर, ठीक है। तो इन चीजों के आंसर ये इजी वाई हैं। अच्छा, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो कि हाउ क्लाउड्स फॉर्म, कैसे बादल बनते हैं, ठीक है, बादल कैसे बनते हैं, वाटर साइकिल का प्रोसेस होता है, उससे बादल बनते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो कि वाई डोंट द क्लाउड स्टिल इन वन पोजिशन, वाई डू दे ट्रेवल, वो यहाँ से वहां चलते क्यों रहते हैं, एक जगह क्यों नहीं रुकते। और ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो कि वाई सन सेट्स बिहाइंड द हिल्स, की सूरज पेड़ों के पहाड़ी के पीछे क्यों छुप जाता है। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो कि वाई flowers die after 4, 5 or 6 days. So there are so many questions the little child wants to know. Some of the questions are very easy to answer और moderate type of question जो कि अगर हम ढूंढेंगे तो हमें उनके आंसर मिल जाएंगे, but some wise are so difficult that nobody could आंसर दें, ठीक है। कुछ वाइज ऐसे भी हैं जिनके कोई भी आंसर नहीं कर पाता या बहुत ही डिफिकल्ट वाइज होते हैं। सो पोएम कैसी थी, इंटरेस्टिंग थी, मुझे तो अच्छी लगी। न्यू वर्ड्स देखते हैं। क्यूरियस होता है, क्या होता है, जिज्ञासा, जिसके अंदर हु वांट्स टू नो एवरीथिंग, क्यूरियस इज बेसिकली जिसको सब कुछ जानना है, जिज्ञासु। नेक्स्ट इज लेड, LEAD, लेड क्या होता है, शीशा। मार्बल, MARBLE, मार्बल क्या होता है, पत्थर। सिंक, सिंक का मतलब क्या होता है, डूबना, SINK, सिंक, डूबना।
REASON, रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण, ठीक है। ओके, तो देखो न्यू वर्ड्स जो है और जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके सबके मीनिंग कहाँ मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम चैनल पे। तो डू फॉलो द टेलीग्राम चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि उनको भी नॉलेज मिले। और जैसे जैसे ये नहीं सोचते कि हमें खुद खुद पढ़ना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो आपको और ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। आप कोई चीज लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो अपने फ्रेंड से पूछो ताकि अगर उसको आती है तो वो भी अटेंटिव होके आंसर करे, और अगर नहीं आती तो आपके साथ साथ उसको भी सीखने का मौका मिले, ठीक है। तो हमारी पोएम कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे या फिर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो do like the video, share the channel with your friends, and don't forget to subscribe the channel. That's all for today. Thank you and have a nice day.